जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम वार्षिक राशिफल 2023 के बारे में चर्चा करेंगे। वार्षिक राशिफल 2023 में कुंभ राशि के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप वार्षिक राशिफल 2023 के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये वार्षिक राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिनको अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से भी देख व सुन सकते हैं। वार्षिक राशिफल में हम मुख्यतः शनि, गुरु, राहु और केतु 4 ग्रहों के गोचर के आधार पर राशिफल की चर्चा करेंगे और सभी ग्रहों के गोचर के आधार पर हम मासिक राशिफल आपको प्रत्येक महीने देते हैं। वहां पर हम पूरे महीने के राशिफल की बात करते हैं। अगर हमने यहां पर सभी ग्रहों के गोचर पर आधारित राशिफल की बात की तो प्रत्येक महीने के हिसाब से बहुत ही बड़ा वीडियो बनेगा। इसलिए यहां पर हम शनि, गुरु, राहु और केतु के गोचर के आधार पर क्या परिणाम मिल सकते हैं 2023 में आपको प्रेम संबंधों में और वैवाहिक संबंधों में, इस बात की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शनि, गुरु, राहु और केतु का गोचर जान लेते हैं। तो गुरु का जो गोचर रहेगा वो 22 अप्रैल को 2023 में राशि परिवर्तन करेंगे। 22 अप्रैल से पहले उनका गोचर मीन राशि में रहेगा और 22 अप्रैल से वो मेष राशि में अपना राशि परिवर्तन करके गोचर शुरू करेंगे और फिर पूरे वर्ष यहीं पर रहेंगे। शनि का जो गोचर है 17 जनवरी से कुंभ राशि में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे और पूरे वर्ष उनका गोचर यहीं पर रहेगा कुंभ राशि में ही, और 17 जनवरी से पहले वो मकर राशि में रहेंगे। राहु का जो गोचर रहेगा वो 30 अक्टूबर से अपना राशि परिवर्तन करेंगे। 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके मीन राशि में जाएंगे और 2 महीने वहीं पर रहेंगे और इससे पहले वो मेष राशि में रहेंगे। और केतु भी 30 अक्टूबर 2023 को ही राशि परिवर्तन करेंगे और वो राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे। इससे पहले पूरे वर्ष उनका गोचर तुला राशि में बना रहेगा और 30 अक्टूबर से 2 महीने के लिए वो कन्या राशि में आएंगे। तो इस तरह की ग्रह गोचर स्थिति रहेगी गुरु, शनि, राहु और केतु की वर्ष 2023 में। तो चलिए कुंभ राशि वालों के प्रेम संबंध की बात करते हैं कि कुंभ राशि वालों को प्रेम संबंध में 2023 में क्या परिणाम मिलेंगे। इससे पहले शनि का गोचर देखते हैं, क्योंकि शनि जो है आपके राशि स्वामी हैं और कुंभ राशि वालों पर इस समय 7.5 भी चलेगी 2023 में। 17 जनवरी से कुंभ राशि में गोचर होगा। 7.5 तो उन पर चल ही रही है और 17 जनवरी से कुंभ राशि में गोचर होगा और ये वर्ष के अंत तक यहीं पर रहेंगे। तो पूरे वर्ष 7.5 का प्रभाव रहेगा। तो कुछ कुंभ राशि वाले ऐसे लोग होंगे जिनको थोड़ा सा तनाव देखने को मिल सकता है। यानी ऐसा नहीं है कि शनि की जो 7.5 है वो सभी को अशुभ फल देती है। ये आपकी जन्म कुंडली पर निर्भर करता है कि शनि देव की पोजीशन आपकी जन्म कुंडली में कैसी है। वो स्वराशि के हैं, उच्च के हैं, मित्र के घरों में हैं, शुभ दृष्टियों से युक्त हैं, योग कारक हैं और आपकी दशांतर दशा भी अच्छी है, तो फिर शनि की 7.5 का अशुभ प्रभाव भी कम होता है। और आपकी जन्म कुंडली में अगर शनि की दशांतर दशा भी अच्छी नहीं है और शनि भी अच्छी पोजीशन में नहीं है तो फिर आपको कुछ अशुभ परिणाम अवश्य ही देखने को मिल सकते हैं। और उनका प्रभाव प्रेम संबंधों में क्या होगा, तो प्रेम संबंधों में आपका स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाएगा, तनाव में रह सकते हैं और आपकी बातचीत में बहुत जल्दी क्रोध देखने को मिल सकता है। इसलिए आपके साथी के साथ बहुत जल्दी वाद विवाद हो सकता है, कलह हो सकती है। तो इन बातों का ध्यान रखकर चलना पड़ेगा। थोड़ा आप मानसिक परेशान रह सकते हैं और आपको जो अपने खास लग रहे थे, यानी कि प्रेमी प्रेमिका आपको लग रहे थे कि हाँ भाई इनके साथ मुझे जीवन गुजारना है, ये बहुत ही अच्छे हमारे साथी हैं, तो वो भी आपको कई बार गलत लग सकते हैं, यानी पराये लग सकते हैं। तो इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं इस 7.5 में, अगर शनि आपकी जन्म कुंडली में अच्छी पोजीशन में नहीं है, दशांतर दशा अच्छी नहीं है तब। और अगर शनि आपकी जन्म कुंडली में अच्छी पोजीशन में है, दशांतर दशा भी अच्छी है, तो फिर इसके परिणाम तो जरूर मिलेंगे 7.5 के, पर कम मिलेंगे। अशुभ परिणामों में कमी देखी जाएगी, फिर आपको सामान्य परिणाम मिलेंगे। चलिए बात करते हैं प्रेम संबंधों की। तो शनि का जो गोचर होगा, आपके राशि स्वामी का जो गोचर होगा
वो आपका प्रथम भाव में रहेगा 17 जनवरी से और पूरे वर्ष रहेगा। तो उनकी तीसरी दृष्टि जो रहेगी वो तीसरे भाव पर रहेगी, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी, दसम दृष्टि दसम भाव पर रहेगी। और गुरु का गोचर देख लेते हैं। गुरु मीन राशि में हैं और ये 22 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके मेष राशि में जाएंगे, तीसरे भाव में जाएंगे। और गुरु आपके आय और धन भाव के स्वामी हैं। तो यहाँ पर जब वो मीन राशि में है तो छठे, आठवें और 10वें भाव पर दृष्टि है। और 22 अप्रैल से जब मेष राशि में गोचर है तो 7वें भाव, 9वें भाव और एकादश भाव में दृष्टि हो जाएगी। और राहु का गोचर भी वहाँ पर तीसरे भाव में रहेगा। तो गुरु राहु की युति होगी तो गुरु चंडाल योग बनेगा 22 अप्रैल से। और केतु का जो गोचर रहेगा वो आपकी तुला राशि में रहेगा, बाद में वो कन्या राशि में जाएंगे 30 अक्टूबर से। और राहु 30 अक्टूबर से मीन राशि में जाएंगे। तो अगर हम प्रेम संबंधों में देखें तो प्रेम संबंधों में आपको मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे इस वर्ष में, क्योंकि जो आपके राशि स्वामी हैं उनकी दृष्टि सप्तम भाव पर बनी रहेगी और दसम भाव पर रहेगी और तीसरे भाव पर रहेगी। और गुरुदेव जो हैं उनकी 22 अप्रैल से दृष्टियां अच्छी हो जाएंगी। प्रेम संबंधों को लेकर सप्तम, नवम और एकादश भाव पर दृष्टि होगी, लेकिन वहां पर राहु की युति होने के कारण आपको प्रेम संबंधों में अप एंड डाउन देखने को मिल सकता है। तो कुंभ राशि वालों को प्रेम संबंधों के मामले में शनि, गुरु और राहु और केतु का गोचर और आपको ये देने वाला है कि इस वर्ष आपको प्रेम संबंधों में सामान्य परिणाम देखने को मिलेंगे। और 22 अप्रैल के बाद जब गुरु और राहु की युति हो जाएगी तो यहाँ पर आपका वाद विवाद बहुत जल्दी अपने साथी के साथ हो सकता है। तो प्रेम संबंधों में अप एंड डाउन देखने को मिलेंगे, इसलिए आप ध्यान रखें कि आप अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ संबंधों में इस बात का ध्यान रखकर चलें कि वाणी पर बहुत संयम रखें, व्यर्थ के वाद विवाद से बचें। इस बात का बहुत ध्यान रखकर आपको प्रेम संबंधों में चलना है। 22 अप्रैल तक जो स्थिति है उसमें आपकी वाणी काफ़ी अच्छी रहेगी और वहाँ पर आपके प्रेम संबंधों में ज़्यादा अच्छा समय अगर मैं देखूं तो 22 अप्रैल से पहले वाला समय ज़्यादा अच्छा रहेगा। और 22 अप्रैल के बाद का जो समय है वहाँ पर परिणाम तो अच्छे मिलेंगे, लेकिन वहाँ पर आपके तीसरे भाव पर, यानी कि जहाँ पर गुरु और राहु की युति होगी तीसरे भाव में आपके, तो वहाँ पर गुरु की जो है दृष्टि भी बनी रहेगी। तो यहाँ पर आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ संबंधों में उतनी मधुरता देखने को नहीं मिलेगी, सामान्य परिणाम देखने को मिलेंगे और छोटी छोटी बातों को लेकर कई बार वाद विवाद होते हुए भी दिखेंगे। और जब ये राहु का राशि परिवर्तन 30 अक्टूबर से होगा 2 महीने के लिए, मतलब 2023 में अगर बात करूं तो नवंबर दिसंबर के लिए राहु केतु का जो राशि परिवर्तन होगा, तब भी वो आपके वाणी भाव में चले जाएंगे, दूसरे भाव में चले जाएंगे जो कि वाणी का भाव है। तो यहाँ पर आपकी वाणी में इतनी मधुरता नहीं रहेगी और आपके अंदर गलतफहमियां बहुत बढ़ जाएंगी। तो यहाँ पर हम अगर देखें प्रेम संबंधों को लेकर कुंभ राशि वालों के लिए, तो 2023 में मैं सामान्य परिणाम की ही बात करूँगा कि आपको 2023 में प्रेम संबंधों में सामान्य परिणाम मिलेंगे। अगर मैं समय की बात करूं तो 22 अप्रैल से पहले का समय मुझे ज़्यादा बेहतर दिख रहा है आपके प्रेम संबंधों को लेकर। इसलिए अगर आप किसी साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं, डेट पर जाना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए 22 अप्रैल से पहले का समय ज़्यादा बेहतर रहेगा पूरे वर्ष के हिसाब से। और 22 अप्रैल के बाद जो समय रहेगा वहाँ पर आपकी साथी की तलाश तो पूरे वर्ष पूरी हो सकती है, क्योंकि राहु का गोचर तीसरे और दूसरे भाव में रहेगा और आपके जो राशि स्वामी हैं उनका गोचर आपके प्रथम भाव में ही बना रहेगा और 12वें भाव के स्वामी भी हैं। तो रोमांच की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, आपके साथी के साथ रोमांचक समय जरूर बिताएंगे आप, कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि अपनी वाणी पर संयम रखकर चलना होगा, तनाव से बचना होगा, क्रोध करने से बचना होगा, छोटी छोटी बातों को लेकर वाद विवाद करने से बचना होगा, वरना इस वर्ष आपका वाद विवाद होते आपस में देर नहीं लगेगी। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। और अगर आपके साथी के साथ कोई मतभेद चल रहे हैं, मनमुटाव चल रहे हैं, आप 22 अप्रैल से पहले उनको समाप्त करने का प्रयास करें, बहुत अच्छा समय है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि 22 अप्रैल से और 31 दिसंबर का जो समय बचेगा बहुत लंबा समय है, वहाँ पर आपके मतभेद खत्म नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल खत्म हो सकते हैं। पर आपको 2-3 बातों का ध्यान रखकर प्रेम संबंधों में अवश्य ही चलना होगा कि आपको वाणी पर संयम रखना होगा, क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, गलतफहमियों से बचना होगा, क्योंकि इस वर्ष में प्रेम संबंधों में सबसे ज़्यादा ये 3 बातें आपको परेशान करेंगी कि आपकी गलतफहमियां बहुत जल्दी अपने साथी के साथ हो जाएंगी, क्रोध आपको जल्दी हो जाएगा और वाणी पर नियंत्रण आप खो देंगे
और इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे, अगर आप इन पर नियंत्रण रखेंगे तो आपके प्रेम संबंध अच्छे रह सकते हैं और आपका पूरा वर्ष अच्छा गुजर सकता है। और प्रेम संबंधों में अगर कोई भी वाद विवाद कभी भी आपका होता है इस वर्ष के दौरान, तो आप अपने साथी को स्पष्टता से समझाएं और सामने बैठकर समझाएं। आप डायरेक्ट बात करें, आप तीसरे व्यक्ति की एंट्री बिल्कुल ना दें प्रेम संबंधों में। अगर आप तीसरे व्यक्ति की एंट्री देंगे तो वो आपके प्रेम संबंधों में गलतफहमियां बढ़ा देगा और आपकी गलतफहमियां बढ़ जाएंगी, तो उससे या तो आपके प्रेम संबंध खराब हो जाएंगे या फिर आपका वाद विवाद ज़्यादा हो जाएगा। कुंभ राशि वालों को प्रेम संबंधों में 2023 में कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो वैवाहिक संबंधों में सप्तम भाव पर शनिदेव की दृष्टि पूरे वर्ष बनी रहेगी और गुरु की दृष्टि भी 22 अप्रैल से सप्तम भाव पर आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं एक बात कहूँगा कि अगर जिनके प्रेम संबंध बहुत पुराने हैं, अभी मैं थोड़ी सी प्रेम संबंधों की बात फिर से कर रहा हूँ, प्रेम संबंध जिनके बहुत पुराने हैं और अगर वो चाहते हैं कि हमें प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना है, तो उनके लिए वैसे तो पूरा वर्ष अच्छा है, लेकिन 22 अप्रैल से और 31 दिसंबर तक का समय ज़्यादा अच्छे परिणाम दिखा सकता है, क्योंकि सप्तम भाव पर आपके गुरु और शनि दोनों की संयुक्त दृष्टि होगी। तो यहाँ पर आपके प्रेम संबंध विवाह संबंध में बदल सकते हैं और कुछ कुंभ राशि वालों के प्रेम संबंध विवाह संबंध में बदलेंगे भी और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी बात भी पक्की होगी। तो अगर आप अपने साथी को मनाना चाहते हैं, अगर आप अपने परिवार को मनाना चाहते हैं, प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, 22 अप्रैल से साल का अंतिम समय तक आपके लिए समय ज़्यादा बेहतर रहेगा। और वैवाहिक संबंधों में भी काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि वैवाहिक संबंधों में भी सप्तम भाव को ही देखते हैं हम। सप्तम भाव पर दृष्टि गुरु और शनि दोनों की बनी रहेगी और यहाँ पर राहु केतु की जो है गोचर नहीं है, आपके तीसरे भाव में है और नवम भाव में है और उसके बाद दूसरे और अष्टम भाव में होगा। तो यहाँ पर आपके लिए वैवाहिक संबंधों के लिए अच्छे परिणाम भी देखने को मिलेंगे। जो लोग अविवाहित हैं, शादी योग्य हैं, शादी करना चाहते हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, 2023 में उनकी तलाश पूरी हो सकती है, उनको सच्चा साथी मिल सकता है, यानी जीवन साथी मिल सकता है। और ये आपका 22 अप्रैल से साल के अंत तक का समय ज़्यादा बेहतर होगा, जब आपकी शादी हो सकती है और आपको साथी मिल सकता है। लेकिन ये बिल्कुल भी बात नहीं है कि 22 अप्रैल से पहले ऐसा नहीं हो सकता है, वहाँ पर भी हो सकता है, लेकिन 22 अप्रैल से साल के अंत तक का समय ज़्यादा बेहतर समय है, जब आपके शादी आपकी हो सकती है और आपको जीवन साथी भी मिल सकता है, साथी की तलाश में हैं। अगर आपके जीवन साथी के साथ कोई भी वाद विवाद चल रहा है, तो उस वाद विवाद को समाप्त करने के लिए जो समय है वो 22 अप्रैल से पहले का समय ज़्यादा अच्छा है। वहाँ पर आप प्रयास करें, आपके जीवन साथी के साथ किसी भी तरह का कोई भी वाद विवाद है, आप उसे हल करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि अगर कोर्ट केस वगैरह से हल करना चाहते हैं, कानूनी तौर से हल करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको मुश्किलों का सामना जरूर करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप समझौते के साथ, चाहे कोर्ट से हो और चाहे आपका सामान्य रूप से कोई समझौता हो, अगर समझौते के तहत आप अपने जीवन साथी के साथ समस्याओं को हल करना चाहेंगे, तो 22 अप्रैल से पहले आपके लिए काफ़ी अच्छा समय है, जब आपकी समझौता हो सकता है और आपके वैवाहिक संबंध में वाद विवाद हैं वो समाप्त हो सकते हैं। और अगर आपके जीवन साथी के साथ आपस में ही कोई वाद विवाद चल रहा है, सामान्य रूप से चल रहा है, तो उसके लिए भी 22 अप्रैल से पहले का समय ज़्यादा बेहतर है। और उसके लिए अगर देखा जाए तो पूरा वर्ष ही अच्छा है। सप्तम भाव पर शनि और गुरु की दृष्टि रहेगी, तो वहाँ पर अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और 22 अप्रैल के बाद भी अगर आपके कोई वाद विवाद आपके जीवन साथी के साथ हैं, तो वहाँ पर भी आपको सामान्य परिणाम मिलेंगे, यानी इस वर्ष आप अपने जीवन साथी के साथ अपने वाद विवादों को सुलझा सकते हैं। ये समय आपके लिए रहेगा। वैवाहिक संबंध अच्छे रहेंगे, वहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनी रहेगी, लेकिन जीवन साथी आपका इस वर्ष में कई बार आपसे ऐसे सवाल कर सकता है, आपकी सच्चाई, वफादारी, ईमानदारी का परिचय ले सकता है। इसलिए अगर आपके विवाह से अलग कोई संबंध हैं तो ऐसे संबंध नहीं होने चाहिए। ये अच्छी बात है, संबंध ऐसे बिल्कुल नहीं होने चाहिए। लेकिन अगर हैं ही तो आपके वो संबंध आपके जीवन साथी को अवश्य ही पता लग सकते हैं और आपके वाद विवाद हो सकते हैं। इस बात का ध्यान रखकर आप चलें। शनि की दृष्टि 17 जनवरी से पूरे वर्ष आपके सप्तम भाव पर बनी रहेगी, तो वहाँ पर आपका साथी आपसे ईमानदारी का परिचय अवश्य ही मांग सकता है। और जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए, जैसा मैंने पहले बोला, उनकी शादी इस वर्ष अवश्य ही हो सकती है, वो योग्य साथी मिल सकता है। और अगर आपका जीवन साथी
कोई व्यापार कारोबार या नौकरी करते हैं तो इस वर्ष आपको अपने जीवन साथी से लाभ भी देखने को मिल सकता है। लेकिन शादीशुदा लोगों को भी मेरी एक सलाह है कि इस वर्ष आप अपने जीवन साथी के साथ थोड़ा धैर्य और संयम का परिचय अवश्य दें, क्योंकि कुंभ राशि वालों पर 7.5 चल रही है और वो पूरे वर्ष रहेगी। तो आप छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत जल्दी बड़ा विवाद कर सकते हैं, आपस में वाद विवाद बढ़ सकता है, गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। जैसा मैंने प्रेम संबंधों में बोला है, अगर कोई भी गलतफहमियां होती हैं, कोई भी वाद विवाद होता है, आप अपने जीवन साथी के साथ खुद ही उसको सुलझाने का प्रयास करेंगे तो सफलता आपको आसानी से मिलेगी। और अगर आप उसमें तीसरे व्यक्ति को लाते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। हो सकता है कि आपको सफलता ना मिले और वाद विवाद और भी बढ़ जाए। लेकिन शादी के लिए बढ़िया है। कुंभ राशि वाले कई लोग ऐसे होंगे जो शादी के बंधन में इस वर्ष अवश्य ही बंधेंगे, और जो लोग शादी योग्य हैं और साथी की तलाश में हैं, उनकी तलाश पूरी होगी। इस वर्ष कुंभ राशि वालों को प्रेम संबंध हो या वैवाहिक संबंध हो, छोटी छोटी बातों को बड़ा करने से बचना है, गलतफहमियों से बचना है, क्रोध से बचना है, तनाव से बचना है, एक दूसरे पर विश्वास बनाकर चलना है। इन बातों का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि शनि की 7.5 चल रही है। अगर आपकी जन्म कुंडली में उनकी पोजीशन अच्छी है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, परिणाम अच्छे ही मिलेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए पोजीशन अच्छी नहीं है तो फिर वहाँ पर आप में तनाव, गलतफहमियां, क्रोध देखा जा सकता है। इसलिए आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। चलिए उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय की बात करें तो आपके राशि स्वामी शनि हैं, और तो आपको शनि भगवान की पूजा उपासना करनी चाहिए। खासकर रोजाना ना कर सकें, शनिवार वाले दिन अवश्य ही करें, और शनि मंदिर जाएं, वहाँ पर सरसों के तेल का दान करें और काली उड़द का दान करें। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और किसी शनिवार को किसी गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं। अगर वो नेत्रहीन है, कुष्ठ रोगी है, अपाहिज है तो बहुत अच्छा है। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता है तो किसी भी गरीब व्यक्ति को आप भोजन कराएं। किसी शनिवार को अवश्य ही इस वर्ष आप कराएं तो आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। और प्रत्येक शनिवार को या जब भी मौका मिलता है, सरसों के तेल का दान और काली उड़द का दान जो मैंने अभी बोला है आप करते रहें तो इससे आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। और मंगलवार वाले दिन आप ऐसा कर सकते हैं कि आप हनुमान जी की पूजा उपासना भी कर सकते हैं। हनुमान मंदिर जाकर आप हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद चढ़ा सकते हैं और गरीबों में बांट सकते हैं। और सुंदरकांड का पाठ या तो कर सकते हैं, नहीं तो सुन सकते हैं, तो उससे भी काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। ये उपाय आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे शनि, गुरु और राहु केतु के गोचर पर आधारित आपके वार्षिक राशिफल के बारे में कुछ सामान्य चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतर्दशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।